अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पिछले लेक्चर में हम फेराडेज लॉ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके मुताबिक अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन फेराडे ने इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं की है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को लेंज ने मालूम की है, जिसको हम लेंज लॉ कहते हैं। यानी कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट की डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट करना है तो हम लेंज लॉ के मुताबिक फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंज लॉ को हम यूं डिफाइन करते हैं कि व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स there will be induced EMF and current will flow in such a direction so as to oppose the cause producing it। इसका मतलब यह है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ और करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा होते हैं कि वो अपनी कॉज को अपोज करते हैं, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको अपोज करते हैं। यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की कॉज बार मैग्नेट की मोशन टुवर्ड्स द कॉइल या अवे फ्रॉम द कॉइल है। जब हम बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे इस केस में कॉज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट जो है वो मोशन ऑफ बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल है। तो ये उनकी कॉज है इंड्यूस ईएमएफ की। और अगर हम बार मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, तो इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे काज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट जो है वो मोशन ऑफ बार मैग्नेट अवे फ्रॉम दी कॉइल है। तो ये उनकी काज है। तो जब भी इस सिचुएशन में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है कि अपने काज को अपोज करता है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं और उन एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और ईएमएफ को भी फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैं सपोज करता हूं कि लेट सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है और एक कॉइल है। पहले हम बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। यहाँ पे चेंज होने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है या चेंज होता है तो बार मैग्नेट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह प्रोड्यूस होता है कि कॉइल का वो साइड जो बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल की तरफ है वो नॉर्थ पोल बन जाता है और कॉइल का दूसरा साइड जो है साउथ पोल बन जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब इस कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल जो है वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ है और साउथ पोल जो है वो दूसरी साइड पे है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में ये दोनों नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जब इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बार मैग्नेट को अपोज करता है। हालांकि यही मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो मतलब यह है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है वो अपने काज को अपोज कर रहा है। अब हम इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम राइट हैंड रूल 2 को यूज करते हैं।
इसके मुताबिक राइट हैंड का जो थंब है इट शुड बी टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल की तरफ होनी चाहिए। और अगर हम अपने फिंगर को कर्व करें और थंब को कि नॉर्थ पोल की तरफ करें तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनती है। तो इस सिचुएशन में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन लूप में क्लॉकवाइज होती है। अब हम अगर ऐसा करें कि बार मैग्नेट को दूर ले जाते हैं कॉइल से तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, मींस कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो फिर भी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ और कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इस तरह होता है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उस साइड पे साउथ पोल प्रोड्यूस होता है कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, और अपोजिट साइड पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है। तो कॉइल का एक साइड जो बार मैग्नेट की तरफ है वो साउथ पोल बन जाता है और दूसरा साइड नॉर्थ पोल बन जाता है। अब यहाँ पे चूंकि काज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ क्या है, वो ये है कि हम बार मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो ये उसकी काज है। अब चूंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ प्रोड्यूस हुआ है तो वो उसको अपोज करता है, यानी दूर ले जाने से रोकेगा बार मैग्नेट को, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल में प्रोड्यूस होता है वो इसको डिक्रीज होने नहीं दे रहा है, उसको अपोज कर रहा है कि वो डिक्रीज ना हो जाए। तो चूंकि यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस हुआ है तो वो बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बार मैग्नेट हम अवे लेके जाते हैं और कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो अपनी तरफ उसको खींचता है, मींस के उसको अपोज करता है। इस सिचुएशन में अगर हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहें तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम अपने थंब को नॉर्थ पोल की तरफ करें तो अपने फिंगर को हम कर्व करें तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनती है। तीसरा केस हम ये कंसीडर करते हैं कि हम बार मैग्नेट की साउथ पोल को कॉइल की तरफ मूव कराते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हम साउथ पोल को कॉइल की तरफ या लूप की तरफ मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है और उस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस होता है कि कॉइल का एक साइड जो बार मैग्नेट की तरफ है वो साउथ पोल बन जाता है और दूसरा साइड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। तो यहाँ पे साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो काज है, इंड्यूस करंट की काज है, वो बार मैग्नेट को मूव कराना है टुवर्ड्स द कॉइल। तो कॉइल में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी साउथ पोल बार मैग्नेट की साउथ पोल की तरफ है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मींस के कॉइल में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोज करता है बार मैग्नेट को, अपने काज को अपोज करता है। इस सिचुएशन में भी अगर हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहें तो राइट हैंड का जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उसकी नॉर्थ पोल की तरफ करें और अपने फिंगर्स को हम कर्व करें तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बनती है। सिमिलरली अगर हम बार मैग्नेट को इस कॉइल से दूर ले जाए यानी साउथ पोल को हम दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो वो ईएमएफ अपने काज को अपोज करता है। मतलब ये है कि जो साउथ पोल है बार मैग्नेट की उस साइड पे नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है और दूसरे साइड पे साउथ पोल प्रोड्यूस होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अपोज कर रहा है, डिक्रीज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है, वो बार मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना हो जाए। हम इन अदर वर्ड्स इस तरह भी कह सकते हैं।
तो हम इस सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करना चाहें तो राइट हैंड रोल का जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी नॉर्थ पोल की तरफ करे। कौन सा नॉर्थ पोल? जो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ अगर अपने थंब करें तो लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनती है। तो इस तरह हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी को हम न क्रिएट कर सकते हैं और न हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट हम एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये कैसे प्रोड्यूस हुई है? ये एक चरण में प्रोड्यूस नहीं हुई है, जस्ट कन्वर्ट हुई है मैकेनिकल एनर्जी। जब हम बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, यानी कि कॉइल को मोशन देता है, काइनेटिक एनर्जी देते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बार मैग्नेट को हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं, उस पर हम वर्क डन करते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करती है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।